हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी ये वाली मैथमेटिक्स की बुक, इसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। इसमें 2 लेक्चर मैं ले चुका हूं और आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, तो जो रेशनल नंबर होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो हम रिकॉल कर लें कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर इरेशनल लगाते हैं तो किसी भी नंबर के पहले IR लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो अगर इसका अपोजिट होगा यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ए नंबर एस is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers। यही बात आपकी रेशनल में थी, वहां पे इसके फॉर्म में लिख सकते थे और p q इंटीजर होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है कुछ आगे की, तो इरेशनल नंबर होंगे कैसे, इनके बारे में अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0.34 334 3334 3334। ये जो नंबर्स हैं ये p अपॉन q के फॉर्म में इनको हम नहीं लिख सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे। तो अब एक बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या आती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा, आपने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जरा देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, सपोज देयर इज ए नंबर 6.25, यानी एक नंबर है जो टर्मिनेट हो गया। और रिपीटिंग डेसिमल क्या था? सपोज 0.3333 ऐसे लग चल के इन्फिनिटी। ये रिपीटिंग डेसिमल है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये दोनों जो टाइप के नंबर्स होते हैं ये होते हैं रेशनल। अब इनका रेशनल का अपोजिट जो होता है वो इरेशनल। तो अब कैसे नंबर होंगे इरेशनल में? जो नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए इनफिनाइट तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? इरेशनल। और जो रिपीटिंग नहीं हो यानी कि नॉन रिपीटिंग हो, तो यही यहाँ पे लिखा है, ना तो टर्मिनेट कर रहे हो और ना ही रिपीट कर रहे हो, ऐसे जो डेसिमल होंगे वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो दो बातें आपने यहाँ पे जानी। जो पहली बात है वो है आपकी कि इरेशनल नंबर में p अपॉन q के फॉर्म में आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो दूसरी बात है वो है इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ ही साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, यानी रिपीट नहीं करेंगे डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। कहीं इस तरह के नंबर्स आपको दिखेंगे तो आप उनको तुरंत बोलोगे दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है इरेशनल नंबर के बारे में कि व्हेन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब एक नया टर्म आ गया, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं जरा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म हो, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये जो 1 है ये कहलाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर। कह दें कि अगर हम इस वाले का स्क्वायर रूट लें तो आउटपुट जो मिलना चाहिए वो हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट करने पे उसका एक फिक्स नंबर आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, तो जो 4 है उसका रूट करेंगे तो वो 2 आएगा। तो जो 4 हो गया वो कैसा हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि जिन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट करने पे एक इंटीजर मिले या नेचुरल नंबर मिले तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमें वो सारे नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लें, यानी कि √2 लें, √3 करें, √5 लें, √6 लें, √7 लें, √8 लें, √9 लें, नहीं, √9 को नहीं लेना क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 3 एक रेशनल नंबर होता है। तो अगर हम नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग डेसिमल विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। एक इसका जो फाइनल आंसर आएगा अभी देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग 1.143 ऐसे करके चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उनका स्क्वायर रूट लिया जाए, ये वाला साइन, तो वो जो नंबर है वो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। तो आप जाहिर सी बात है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को रिकॉल करके रखिएगा, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ऐसे 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, इस तरह से नंबर 121 है, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो रिजल्टिंग डेसिमल आएगा यानी जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल, वो हमारा इरेशनल नहीं होगा। और अगर हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा इरेशनल होगा। आई थिंक आपको ये तीनों बातें समझ आ गई होंगी इरेशनल नंबर के बारे में। कौन कौन सी तीन बातें फिर से हम एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। पहली तो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। दूसरी बात, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो नंबर आपका इरेशनल होगा। तीसरी बात, अगर आप किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तीनों बातें हमें किसकी ओर इशारा कर रही हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी नंबर में आती हैं तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ के चलना। आपको 9 से लेकर 12 तक रेशनल और इरेशनल से पाला पड़ता रहेगा, तो ध्यान से अभी आप फाउंडेशन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। क्या बोल रहा है? 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालिए। तो आपने देखा था कि 1 और 2 के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही 1/7 और 2/7 के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, बट हमसे सिर्फ कितना पूछा गया है? ओनली वन इरेशनल नंबर, यानी एन एक इरेशनल। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 1/7 और 2/7 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, 1/7 को सबसे पहले हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 में 7 से डिवाइड करेंगे। जरा डिवाइड करते हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 होगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 7 2 जा हो जाएगा कितना 14, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 60। तो अब क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, तो ये हो गया 56, तो यहाँ क्या आ गया 35। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन सॉरी, ये हो जाएगा आपका 40, ये 4 आएगा और 0 आ गया, अगेन आ गया तो 40 हो गया। अब 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5, और ये हो जाएगा 50, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा 49, और यहाँ क्या बचेगा 1 और फिर 0। अब देखिए फिर से क्या होगा, ये रिपीट करने लगेगा ना, ये 10 हो जाएगा, तो 10, अब 10 से फिर से स्टार्ट होगा, तो अगेन क्या हो जाएगा ये नंबर 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ऐसे चलने लगेगा। तो इन ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अगर ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, जरा ध्यान से समझिएगा बात को, अगर ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया तो ये नंबर जो 1/7 वो क्या कैसा हो गया, वो रेशनल हो गया। और 2/7 की बात करें
तो 1/7 जो हो गया आपका 0.142857 142,857 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया 1/7। अब अगर हम 2/7 लिखेंगे तो बताइएगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो 2/7 जो नंबर हो जाएगा वो जाएगा पॉइंट, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 284 284 आई थिंक इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, पहले 0.142857 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा 11, और नेक्स्ट आपका आएगा 2 8 जा 16 और 1 17 और 2 2 जा सॉरी 2 7 जा 14 एंड 2 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ 7 आया, और 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा आपका, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो आपका आ गया 0.285714। तो ये नंबर आ जाएगा 285714 285714, ऐसे हलते हलते हो जाएगा। तो ये 1/7 की वैल्यू हो गई और ये वाली जो वैल्यू 2/7 को ले। अब इनके बीच में बोल रहा कोई आप एक इरेशनल नंबर लिख दो। तो इरेशनल के बारे में मैंने बताया था नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग। तो आप कोई भी एक नंबर इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर होंगे, नॉन रिपीटिंग कोई नंबर एक लिख लीजिए। मान लो ऐसे 0.1500 01500015000 व्हाटएवर, ऐसे आप कुछ भी लिख दीजिए जो रिपीट ना कर रहा हो, ऐसा हो नंबर जो बढ़ रहा हो। देखिए कोई भी यूनिट यहाँ पे रिपीट नहीं हुई, तो ये नंबर आपका कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। आप इसके अलावा भी कोई भी नंबर इसके बीच का लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया। अब आपको समझ आ गया क्या मुझे करना पड़ा? सबसे पहले तो हमने 1/7 किसमें कन्वर्ट किया? डेसिमल में, और 1/7 का डेसिमल क्या आया? 0.142857 रिपीट हुआ। अब इसी नंबर में हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा क्या? 2/7, तो वो आया 0.285714 ये आया। अब इन दोनों के बीच में आपसे क्या पूछा गया था? ओनली वन इरेशनल नंबर। तो आप इनके बीच का कोई भी ऐसा नॉन रिपीटिंग, कैसा नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं कर रहा हो वो वाला नंबर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपको डिवीजन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई हुई बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, अब मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर अभी तक कई टाइप्स ऑफ नंबर बताए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर्स, अगर आप जीरो को भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दो, यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और जीरो भी होते हैं। रेशनल क्या होते हैं? जिनको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं? जिनको पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इरेशनल जो है वो 3 तरह की चीजें मैंने बताई। इरेशनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ माना जाता है, बट आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो कभी नहीं भूलने वाले हो। तो सबसे पहली बात क्या है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। और दूसरी बात क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। और तीसरी बात क्या है कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट होना चाहिए? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, आप इरेशनल खटाक से पकड़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया ये इनमें से कौन से डिटरमाइन करिए। तो बताइए 117 आपको क्या दिख रहा है? नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। जीरो क्या है? होल नंबर है और इंटीजर भी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। ये यहाँ पे देखिए क्या आपको दिख रहा है? 0.12.64, ये टर्मिनेट हो रहा? नहीं टर्मिनेट हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आएगा वैसे ही नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। -1/2 बताइए कैसा नंबर है? -1/2 ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे देखिएगा 6.34 टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। 0.36 पे टर्मिनेट हो गया, और ये टर्मिनेट हो गया तो कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर, रेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी के फॉर्म में ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने पुट किए हैं।
और पाई जो होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और नॉन रिपीटिंग भी, जिसकी वैल्यू 22.7 तो होती है, बट ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब -3 की बात करें तो जाहिर सी बात क्या आपको दिख रहा है, ये एक नेगेटिव इंटीजर भी है और एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि -3/1 को कैसे लिख सकते हैं, -3 को -3/1 यानी कि p/q के फॉर्म में। आई थिंक आपको ये जो 7 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए वो सारे समझ आ गए होंगे। आप इसको अगेन अपनी बुक में नोट करके फिर से अपनी कॉपी में नोट करके फिर से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे अगर आप इरेशनल वाली बात याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने वाला है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर की, दैट इज रियल नंबर्स। किसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स की। देखिए अब रियल नंबर में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि ऑल नंबर्स इन नंबर यूनिवर्स आर रियल नंबर्स, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं नंबर यूनिवर्स में, संख्याओं के संसार में जितनी भी संख्याएं वो सब क्या है, रियल। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इमेजिनरी, इमेजिनरी को छोड़ के। इमेजिनरी कौन कौन सी होती हैं, रूट के अंदर -3, रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -5, इस तरह के नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है वो सब कैसे हैं, रियल नंबर। ठीक है। अब नंबर्स होते कितने तरह, मेनली 2 टाइप ऑफ नंबर होते हैं जिनके अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है। तो कौन कौन से 2 टाइप, एक तो रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं, अभी हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा, एक वेन डायग्राम बना के दिखाएंगे। रेशनल नंबर या फिर कोई नंबर होगा इर्रेशनल, या तो नंबर रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, रेशनल और इरेशनल। अब देखते हैं रेशनल में क्या आता है, यानी कि जितने तरह के नंबर जो इरेशनल नहीं है वो सब रेशनल होते हैं। अभी इसको वेन डायग्राम से समझेंगे, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय ए सेट ऑफ कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा, जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, है ना, इंटीजर को जेड से, इरेशनल नंबर को क्यू से, ऐसे रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ऑफ आर से। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है आगे सेट थ्योरी में या अदर जगह कहीं भी इसको रिप्रेजेंट करना होगा रियल नंबर्स को, तो कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। The real number is either rational or irrational, बिल्कुल सही बात है। So we can say every real number is represented by a unique point on the number line। देखिए जो नंबर लाइन होती है आपकी इस तरह से, स्टार्टिंग में आपने देखा था यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी नंबर लाइन पे। यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक ये जाएगा, -∞ तक, ये इन्फिनाइट तक। तो नंबर लाइन में कितने भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बोला कि कोई भी अगर रियल नंबर है तो उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रियल नंबर का मतलब क्या है, या तो वो रेशनल है और या फिर क्या है, या तो इरेशनल है। तो हम लोग अगर रेशनल नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर दें और इरेशनल नंबर को भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर दें, तो जाहिर सी बात है चाहे कोई भी नंबर हो वो एक नंबर लाइन पे उसका एक यूनिक पॉइंट होगा, यानी कि नंबर लाइन पे वो किसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, यानी वो नंबर रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है। Also, every point on number line represents a unique real number। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो नंबर लाइन होती है इसको हम लोग कह देते हैं क्या, रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस पे किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किए जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन है वो कैसी है, रियल नंबर लाइन। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाला मुझे डायग्राम मिला, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। रियल नंबर में सब कुछ यहाँ पे पुट किया, अगर √36 -6625 √19, ये देखो इरेशनल नंबर लिखा है,
-12/13 है ना, 71, 0 होल नंबर होता है, रेशनल भी होता है, 71/91 -89 एक नेचुरल नंबर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, और आपका ऑड नंबर भी है, और प्राइम नंबर भी है, और आपका क्या है, ये रेशनल भी है। तो इससे आपको समझ आ गया कि जितने भी नंबर होते हैं वो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, बट दोनों का सेट अगर कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। तो हम रियल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, एवरी नंबर इन नंबर यूनिवर्स आर सेड टू बी ए रियल नंबर। जितनी भी संख्याएं हैं संख्याओं के संसार में वो सब क्या होती हैं, रियल होती हैं। आपसे बोलेगा क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रेशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, अगर आप रेशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट कर दो, सॉरी ये आर नहीं, यहाँ पे रेशनल और इरेशनल को अगर रिप्रेजेंट कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने रियल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर लिया, किस पे, नंबर लाइन। लेकिन अभी कौन सी नंबर लाइन हो जाएगी, रियल नंबर लाइन। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ये कैसी लाइन हो गई, रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। सपोज एक नंबर है 2.5, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको 2.5 को। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रा की। यहाँ पे पता आपको 0 से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, यहाँ 4 होगा, और इस तरफ क्या, -1 -2 इस तरह से चलेंगे, और इधर भी आगे चलते चले जाएंगे। अब मुझे 2.5 रिप्रेजेंट करना है, तो 2 अगर होता तो ये आपको पता है एक यूनिक पॉइंट इस जगह हो जाता, ये 2 हो गया, और 3 होता तो ये हो गया। अब 2.5 मतलब क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। तो अब इसके क्या करें हम लोग, 10 पार्ट कर लें। कितने पार्ट, 10 पार्ट। तो ये हो जाएगा 2.1, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 2.2, ये हो जाएगा 2.1, ये 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो इसके छोटे छोटे हमने कितने पार्ट कर लिए, 10 पार्ट कर लिए। तो इसमें हम पार्ट गिन लेंगे भैया, ये आपका 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4, और ये वाला क्या हो गया, 2.5 हो गया। तो ये वाला जो यूनिक पॉइंट है बीच में वो क्या कहलाएगा आपका, वो 2.5 कहलाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब बोला नहीं सर, कोई नंबर आपका कुछ थोड़ा डिफरेंट होता, मान लो कोई नंबर होता आपका 2.57, तो अब क्या करते हम, 2.5 और 2.6 को यहाँ पे बनाते, किसको, 2.5 हो गया और 2.6 हो गया, और 2.5 और 2.6 के बीच में कितने करते, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 पार्ट हो गए। तो ये वाला क्या हो जाता है 2.51, ये क्या होता है 2.52, ये वाला क्या होता है 2.53, ये वाला क्या होता है 2.54, और ये क्या होता है 2.55, ये क्या होता है 2.56, ये क्या होता है 2.57, ये क्या होता है 2.58, ये क्या होता है 2.59। ये नहीं होगा। तो आपको किससे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, 2.57 की। तो 2.57 कहाँ पे होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये रियल नंबर लाइन पे ये यूनिक पॉइंट है। यही बात हो रही थी कि किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी रियल नंबर को हम एक यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, इरेशनल नंबर को। तो अगर हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता है। Okay, fine. Just a second. अगर मैं इसको इरेज कर लिया हूँ, हाँ, अब ये हम लोग इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक नंबर है √2, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन तो हमारी ऐसी रहेगी, यहाँ पे 0 होगा,
यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ऐसे चलेंगे। इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे चलेगा। अब √2 रिप्रेजेंट करना, 2 तो नहीं करना, √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे। हमें आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये जो कि 1 यूनिट की है, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब बताइए ये जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √2 होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम नया वर्ड आ गया, इसको जरा समझ लेते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण 90 डिग्री यानी 1 एंगल इज 90 डिग्री, तो ये आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज। अब इसमें अगर ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलती है। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना था तो क्या करना पड़ा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √1 + 1 जो कि हो गया आपका √2। अब यही √2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो ये √2 यहाँ पे आया। अब नंबर लाइन तो हमारी ये वाली है, अब इस नंबर लाइन पे √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को, ये जो 0 है, इस वाले पॉइंट को सेंटर माने और इस वाले को रेडियस माने और एक सर्किल ड्रा कर दें, क्या करें, एक सर्किल, तो ये यहाँ कहीं कट करेगा। जहां पर ये कट करेगा तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ध्यान समझिए इस बात को, और ये वाली लाइन दोनों क्या √2 ही होंगे। पूछिए क्यों, सर ये सर्किल का आर्क है तो सर्किल आगे भी तो जाएगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल है, इसका एक सेंटर है और एक लाइन यहाँ पे √2 है और दूसरी लाइन यहाँ पे आई है जो यहाँ पे टच कर रही है इसकी पेरीमीटर को। तो बताइए ये भी तो √2 होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस हमेशा समान रहती है, तो रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, तो ये वाला पार्ट भी सर्किल का रेडियस और ये वाला पार्ट भी सर्किल की रेडियस ही है, तो ये भी √2 होगा। तो बताइए रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं, तो √2 आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि हमने √2 निकाला और वहां से एक सर्किल बना दिया। ठीक है। अब अगर हमें आपको एक बात बोले, अगर आपको कभी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप मान लो √m को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपको m पता है, m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर m परफेक्ट स्क्वायर हो गया वो तो इरेशनल नंबर नहीं रहा, तो m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो √m को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप m-1 को क्या करो, इसको रिप्रेजेंट कर लो, इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट m-1 यानी उससे छोटा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को, किसको, √3 को। ध्यान से इस चीज को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो √3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने आपको बोला सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट कर लें हम लोग, √2 को, √m-1 को, m-1 नहीं, √m-1 को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो √2 आपको दिख ही रहा है। अब इस जगह से आप एक परपेंडिकुलर डालिए 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का। तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये वाली जो लाइन होगी ये फिर से हाइपोटेन्यूस बन जाएगी और ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका 1 है और ये √2 है, तो 1 और √2 में राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी आपकी √3। यानी ये वाली जो लाइन थी वो कितनी हो गई, अब √3 हो गई। अगर ये लाइन √3 हो गई तो अब इस लाइन को हम क्या करें, अगर रिप्रेजेंट करना तो इस लाइन, इसको ओरिजिन मान के, सेंटर ऑफ सर्किल मान के, और ये रेडियस हो जाएगी और एक क्या बना दें, सर्किल बना दें, एक वृत्त बना दें। तो यहाँ कहीं कट करेगा, अगर यहाँ कहीं कट करेगा तो ये वाली जो लाइन है ओ से लेकर, मान लो ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था, तो जो ओ सी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो √3 हो जाएगा। और अगर ये √3 हो गया तो बस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें जो कि सर्किल की रेडियस के बराबर हो, और वो जो सर्किल की रेडियस हो वो हमारे इरेशनल नंबर के बराबर हो। और ऐसा हमें कैसे मिलेगा, जब अगर आपको √m निकालना हो तो पहले √m-1 को हम क्या कर लें, फाइंड कर लें या ड्रॉ कर लें नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप एक इरेशनल नंबर √5 जो है वो निकालेंगे, किसको, √5 को। तो आई थिंक रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग रियल नंबर में ही
यानी कि डेसिमल नंबर का ही एक नेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं रियल नंबर्स। जैसे अब यहाँ पे कोई आपका नंबर है जिसमें आपको 2.5 को रिप्रेजेंट करना, मैंने आपको बताया था। तो ये डायग्राम में भी आपकी बुक में ये डायग्राम दिया गया, यानी इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लिया है 2 और 3 के बीच में, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया 10 मोर। तो यहाँ पे 2.5 को रिप्रेजेंट करना था, इस तरह रिप्रेजेंट हो गया। ये बुक में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। आप बोला कि नहीं हमें 2.65 रिप्रेजेंट करना है, किसको? 2.65 को। अगर 2.65 को रिप्रेजेंट करना है तो 2.6 और 2.7 के बीच का नंबर लिया और उसको हमने कितने पार्ट में कन्वर्ट किया? 10 पार्ट में। तो बीच वाला जो नंबर, बीच वाला जो पार्ट होगा वो 2.65 होगा। दैट्स इट। आगे देखते हैं। अब अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2.665 को तो क्या करेंगे? 2.66 और 2.67 इन दोनों के 10 पार्ट कर लेंगे, तो जो बीच वाला पार्ट होगा वो 2.667 होगा, क्योंकि पहला 2.661, 2.662, 2.663 ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए लगाए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सारे डायग्राम बने हुए हैं। तो वो सारी जो बुक है एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की, वो हमसे बहुत अच्छे टीचर्स और प्रोफेसर्स ने मिलके उनको डेवलप किया और बहुत रिसर्च हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके बुक में दिए गए इनको आप जरूर पढ़िएगा, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसीलिए मैं बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने जरूर लेकर आता हूँ। तो आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 5.37 ऊपर डॉट लगा है, तो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको क्या करना है? यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सिंपल सी बात है। आप पहले क्या करेंगे भाई? 5.3 को रिप्रेजेंट करेंगे, 5.3 से 5.4 करेंगे, फिर उन दोनों के बीच में 5.3 5.37 और 5.38 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 5.377 को करेंगे और 5.3778 को करेंगे, है ना? 378 को करेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 5.377 इस तरह बढ़ेंगे। हालांकि ये डायग्राम आपके एग्जाम्पल नंबर 11 दिया गया है, मैं इसको आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरह बनाया गया है जैसे पहले किया गया था। 5.3 और 5.4 के बीच में कहीं 5.35 आएगा, है ना? फिर 5.37 और 5.38 के बीच में कहीं पर ये जो पॉइंट हमें बनाना है वो वाला आएगा 5.375। फिर 5.377 और 5.378 के बीच में ये आएगा। तो अब आपको जो ये वाला पार्ट है 5.377 और 5.3779 इसके बीच में कहीं 5.37777 यानी कि 7, ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक मिल जाएगा। फिलहाल इतना बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बट एक ब्रॉडर पिक्चर आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो वेन डायग्राम है रियल नंबर सिस्टम का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, देखते हैं इसको फटाफट। बीच में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपका आएगा नेचुरल नंबर। क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर मिलके बनाएगा क्या? होल नंबर्स। क्या बनाएगा? होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उन सबको अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। और ये डायग्राम मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 या 2 में आई थिंक मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अब आपसे बोले हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ट्रू। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ट्रू। ऑल रेशनल आर इंटीजर, फॉल्स। ऑल इंटीजर आर होल, फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दैट इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, इधर इरेशनल नंबर आ जाएंगे तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 5 7। होल नंबर क्या हो गए? 0 1 2 3 व्हाटएवर। इंटीजर्स क्या हो गए? -5 -7 8 2 3 5 0। रेशनल नंबर क्या हो गए? 2/7 7 8/3 1/3 ऐसे 0.57 व्हाटएवर ऐसे। इरेशनल क्या हो गए? √2 √3 √5 इस तरह से नंबर आपके इरेशनल हो गए। अब अगर हम बोले कि इन दोनों के ऊपर भी अगर एक हम इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते तो बताइए किस क्या होता? ये आ जाता आपका क्या? फटाफट बताइएगा आप लोग। रियल नंबर्स। क्या आ जाता? रियल नंबर्स। ये हो जाता आपका रियल नंबर्स। यानी रेशनल और इरेशनल को मिला दो तो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। और रियल नंबर के बाहर यहाँ कहीं क्या बन जाएगा आपका? इमेजिनरी। क्या बन जाएगा? इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्या जो रियल नंबर से बाहर होती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये वेन डायग्राम समझ आ गया।
एक छोटी सी चीज और है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे 9.34 और 2.431, इसकी वैल्यू और ये रिपीट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू निकालनी थी और मैंने बोला था एक शॉर्ट ट्रिक भी होगी, बताएंगे उसको। चलो इसको देख लेते हैं। जब कभी भी इस तरह के नंबर पूछे जाएं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नंबर पे डॉट है तो नीचे 2 9 आएंगे, 3 नंबर पे डॉट है तीन नीचे 3 9 आएंगे। और क्या करेंगे, जो नंबर है जितने जैसा भी लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, 934 ऐसे लिखेंगे, माइनस जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यही आपका आंसर हो गया। क्या करेंगे, 2431 माइनस डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर 934 से 934 से अगर आप 9 घटाओगे तो आपका बचेगा 925, करेक्ट, 9.14, ठीक है, 925 डिवाइड बाई 29, ये कन्वर्ट हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब इसको क्या हो जाएगा, 2429 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं यहीं पर। सपोज एक नंबर लिखा है 6.443 और 4। अब आप क्या करो, इस पे बार चढ़ा है तो कितने भी नंबर पे बार है, 4, तो नीचे कितना होगा, 4 बार 9, और नंबर को पूरा ऐसे ही लिख देंगे 64434, और डेसिमल के इधर कितना है 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 644, और 34 से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप जानते हैं 28 बचेगा डिवाइडेड बाई 999। तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसान है, एग्जाम पूछा जाएगा, आप कर सकते हैं, बट अगर आपको पेन पेपर वाला एग्जाम देना है तो ये जो एक्स मेथड बताया था इसी को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा चैनल का कंटेंट तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आए तो इस बेल आइकन को प्रेस करके सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल, इस पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी जरूरतमंद है जिनको लग रहा है आपको ये सारे लेक्चर समझने चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सभी के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।